हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारी पोएम समबडीज मदर। नाउ ये जो पोएम है ये एक नैरेटिव पोएम है, यानी एक तरह से एक स्टोरी की तरह इस पोएम को लिखा गया है। इस पोएम की जो राइम स्कीम है वो है ए ए बी बी। एंड ये पोएम जो है ये आपको कहीं ना कहीं ये बताती है कि जो छोटी छोटी हम मदद जो लोगों की करते हैं उसमें कितनी पावर होती है। मतलब आपको लगेगा कि ये तो छोटी सी चीज है जो आपने किसी के लिए की है, बट जिसके लिए आपने की है हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज हो, उसकी बहुत बड़ी मदद हो जाए। तो लाइफ में हमेशा लोगों की मदद करते रहने चाहिए। और साथ में इस पोएम में जो है ये थॉट भी दिखाया गया है कि हर इंसान की माँ जो है वो डिजर्व करती हैं कि उनका रिस्पेक्ट हो, उनकी हेल्प हो और उनके लिए हम कुछ करें। तो हर माँ जो है वो ये डिजर्व करती है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। द वुमन वॉज ओल्ड एंड रैगेड एंड ग्रे and bent with the chill of a winter's day। तो वो जो औरत थी वो बूढ़ी थी, ओल्ड थी और फटे हुए कपड़े पहने थी और ग्रे थी, यानी उसके सर के बाल भी जो है सफेद थे। और वो जो है थोड़ा सा झुकी हुई थी क्योंकि सर्दी का दिन था। तो सर्दी का दिन था, उन्हें ठंड लग रही होगी तो इसलिए वो थोड़ा झुक के भी चल रही थी, थोड़ा दबी हुई सी थी। तो वो बहुत ही बूढ़ी थी, फटे हुए कपड़े पहने थे, उनके जो बाल हैं वो भी ग्रे थे और वो जो है थोड़ा सा झुकी हुई, थोड़ा सा दबी हुई थी क्योंकि सर्दी का दिन था। The streets were white with the recent snow and the woman's feet with age were slow। तो जो सड़कें थी वो बिल्कुल सफेद हो गई थी क्योंकि कुछ ही टाइम पहले जो है वहां पे बर्फ गिरी थी। तो बर्फ की वजह से पूरी सड़कें जो है सफेद सफेद लग रही थी। और वो जो औरत थी वो बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो गई थी तो वो तेज तेज नहीं चल पा रही थी। तो उनके पैर जो है वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहे थे। तो यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ में, स्टैंजा में दिखाया जा रहा है कि वो ओल्ड लेडी जो है वो कितनी ओल्ड है और कितनी जो है नाजुक है, कितनी जो है उनपे दया आ रही होगी उन्हें देख के कि वो बिल्कुल पतली दुबली सी हैं, बहुत बूढ़ी हैं, फटे हुए से कपड़े पहने हैं, बाल भी सफेद हैं, सर्दी है तो उन्हें ठंड भी लग रही है और वो बहुत धीरे धीरे चल भी रही हैं। At the crowded crossing she waited long, jostled aside by the careless throng। तो वो जो है वो एक मोड़ पे जो है खड़ी हुई थी, क्रॉसिंग थी जहाँ पे जो है चौराहा था जहाँ पे रास्ता जो है उन्हें क्रॉस करना था, सड़क क्रॉस करनी थी। तो वहां पे वो बहुत देर से वेट कर रही थी और बार बार जो लोगों की भीड़ थी वो उन्हें जो है धक्का देके जा रही थी। तो जॉसल्ड असाइड यानी उन्हें धक्का दिया जा रहा था बार बार। और केयरलेस थ्रॉन्ग का मतलब होता है जो बिल्कुल बेपरवाह जो भीड़ होती है। थ्रॉन्ग का मतलब भीड़ होती है, लोगों का क्राउड। और वो सब जो है केयरलेस थे, कोई भी उनकी परवाह नहीं कर रहा था। तो हर कोई जो है धक्का मुक्की करते हुए, उन्हें इधर उधर करते हुए जो है वहां से जा रहा था। और वो जो है चौराहे पे खड़ी थी वो सड़क क्रॉस करने के लिए। तो बहुत देर से वो इंतजार कर रही थी कि वो कर पाए, बट वो कर नहीं पा रही थी क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग उन्हें धक्का मार रहे थे और वो इतनी कमजोर थी कि वो सड़क नहीं क्रॉस कर पा रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। तो सड़क पे गाड़ियां होंगी, उन्हें डर लग रहा होगा, लोग इतने ज्यादा हैं तो उन्हें डर लग रहा होगा, इसलिए जो है वो वहां पे खड़ी हुई थी बहुत देर से। Of human beings who passed her by, unheeding the glance of her anxious eye। तो वहां से जितने भी लोग जो जा रहे थे वो सब जो है बिना उनकी परवाह किए, बिल्कुल बेपरवाह वो लोग थे जो उन्हें धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। और उनमें से कोई भी जो है उनकी तरफ जो है देख नहीं रहा था। उनकी नजरें जो थी, उनकी जो परेशान नजरें थी कि वो सड़क पे इतनी देर से खड़ी हैं और सड़क नहीं क्रॉस कर पा रही हैं। तो उनकी ये जो एंग्शियस आई थी, जो परेशान उनकी नजरें थी, उस पे कोई भी नजर नहीं डाल रहा था, सब उसे अनदेखा कर रहे थे। अनहीडिंग यानी सब उन्हें जो है अनदेखा करके जो है आगे बढ़ते जा रहे थे। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out, came happy boys like a flock of sheep, hailing the snow piled white and deep। तो फिर जो वो रास्ता था उस पे अचानक से हंसी और लोगों के चिल्लाने की आवाज भर गई क्योंकि एक स्कूल जो है उसकी छुट्टी हो गई। तो सारे जो लड़के थे उस स्कूल के वो सब जो है उन्हें जैसे आजादी मिल गई हो, ऐसे जो है वो स्कूल से बाहर निकल के उस रास्ते पे आ रहे थे। और सब ऐसे लग रहे थे जैसे कि भेड़ों का झुंड हो। और सब जो है हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। और उन सबको जो है बर्फ भी बहुत पसंद आ रही थी। वो जो बर्फ सड़क पे गिरी हुई थी, ढेर जो लगा हुआ था उस पे जो है वो ठोकर मार के बड़े मजे से आगे बढ़ रहे थे खेलते हुए। पास द वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे, hastened the children on their way। और फिर ये सारे लड़के जो थे,
ये उस जो बूढ़ी औरत थी उसके पास से गुजरते हुए जो है जल्दी जल्दी निकलते गए। सब जो है जल्दी जल्दी उनके पास से जो है निकल जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। हेसेंड यानी तेजी तेजी चल रहे थे। तो ये जो बूढ़ी औरत थी, जो कि इतनी बूढ़ी थी और इनके बाल सफेद थे, कोई भी इन पे ध्यान नहीं दे रहा था, सब इनके पास से गुजरते चले गए। None offered a helping hand to her, so weak and timid, afraid to stir, lest the carriage wheels or the horses' feet should trample her down in the slippery street. तो इनमें से किसी भी लड़के ने जो है उनकी मदद के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाया, किसी ने भी उनसे नहीं कहा कि मैं आपकी मदद कर देता हूँ। कोई भी जो है उनकी मदद नहीं कर रहा था, सब आगे बढ़ते जा रहे थे। और ये जो बूढ़ी औरत थी ये बहुत ही वीक थी, बहुत ही घबराई हुई थी, बहुत ही डरी हुई थी, और इन्हें डर लग रहा था कि ये जो है अगर सड़क पे अपना कदम आगे बढ़ाएंगी तो सड़क पे जो गाड़ियां चल रही हैं या फिर घोड़ा गाड़ी जो चल रही हैं उनके नीचे ये आ जाएंगी। और क्योंकि सड़क जो है वो स्लिपरी भी है, क्योंकि बर्फ गिरी हुई है तो पानी पानी भी होगा, तो उन्हें ये डर लग रहा था कि स्लिपरी स्ट्रीट पे जो है ये जो फिसलने वाली जो सड़क है इस पे कहीं वो गिर ना जाए, या फिर कोई जो बैलगाड़ी, कोई घोड़ा गाड़ी, कोई भी गाड़ी जो है इनके ऊपर से ना गुजर जाए। तो इस चीज से जो है इन्हें बहुत ही डर लग रहा था और कोई भी जो है इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। At last came out of the merry troop the gayest boy of all the group. तो एंड में जो है उस पूरे सारे ग्रुप में से जो है वो सारा जो लड़कों का जो ग्रुप था, जो सारे हंसते हुए लड़कों का ग्रुप था, मैरी ट्रूप यानी हंसते हुए वो जो लड़के थे जो खुशी मनाते हुए जा रहे थे, उसमें से जो सबसे खुश लड़का था, गेस्ट बॉय यानी सबसे ज्यादा खुश उसमें से जो था, वो उस ग्रुप में से जो है आगे आया। He paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. तो वो जो है उनके पास आके रुका और उसने जो है धीमी सी आवाज में उनसे कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ दूसरी पार जाने के लिए, सड़क को क्रॉस करने के लिए, अगर आप जाना चाहते हो तो। Her aged hand on his strong young arm she placed, and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, proud that his own were young and strong. तो वो जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने अपना हाथ जो है उसके स्ट्रॉन्ग जो है हाथों में दे दिया। वो जो लड़का था उसके हाथ तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि वो यंग था, और ये बहुत ही बूढ़ी थी, तो उन्होंने जो है अपने हाथ जो है उसके हाथ में दिए, और उन्होंने जो है धीरे धीरे जो है वो उसके साथ जो है चलने लगी, ताकि जो है उसे चोट ना लग जाए, ऐसा ना हो जाए कि वो बहुत तेजी से उसका हाथ पकड़ ले। तो धीरे से बिना उसे कोई कष्ट दिए जो है वो जो है उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया, और वो जो है उन्हें गाइड करने लगा, उन्हें रास्ता दिखाने लगा कि ऐसे ऐसे चलो। तो वो जो है उन्हें लेके जाने लगा। और ये जो बूढ़ी आंटी जी थी इनके पैर जो है कांप रहे थे, तो धीरे धीरे जो है डरते हुए जो है कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, तो वो धीरे धीरे कांपते हुए पैरों से जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ट्रेम्बलिंग फीट यानी कांपते हुए पैरों से। और ये जो लड़का था ये इस बात से इसे बड़ी प्राउड फीलिंग हो रही थी कि इनके हाथ तो कितने कमजोर हैं, कितने नाजुक हैं, और मेरे हाथ कितने यंग हैं, कितने स्ट्रांग हैं। तो उसे अच्छा लग रहा था कि जो देखो मैं जो हूँ इतने कमजोर इंसान की मदद कर रहा हूँ। Then back again to his friends he went, his young heart happy and well content. फिर जो है वो उनकी मदद करके उन्हें रास्ता क्रॉस करा के वो वापस अपने दोस्तों के पास चला गया। और उसका जो यंग हार्ट था, जो उसका जवान दिल था, जो उसके अंदर से जो उसकी फीलिंग थी वो ये थी कि उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसे बहुत ही हैप्पी लग रहा था, और संतुष्टि वाली फीलिंग आ रही थी कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। तो उसे अंदर से बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी, वो खुश था। She's somebody's mother, boys, you know, for all she's aged and poor and slow. तो फिर वो जो लड़का है अपने दोस्तों के पास वापस जाके कहता है कि देखो दोस्तों, ये मेरी माँ नहीं है बट किसी की तो माँ है, और इनकी इतनी उम्र हो गई है, इतनी कमजोर है, इतने धीमे चल रही हैं, इन्हें मदद की जरूरत थी। And someone sometime may lend a hand to help my mother, you understand, if ever she's old and poor and grey, and her own dear boy is so far away. और फिर ऐसे ही एक दिन जो है, जैसे आज मैंने इनकी मदद की है, ऐसे ही एक दिन हो सकता है कोई ऐसा दिन आए कि मेरी माँ जो है वो इतनी बूढ़ी हो, इतनी कमजोर हो, इतनी असहाय हो, मैं उनके पास नहीं हूँ, उन्हें किसी की मदद की जरूरत हो, तो उस दिन कोई और ऐसे ही मेरी माँ की मदद कर देगा। तो आज मैंने किसी की माँ की मदद की है, कल को ऐसे ही कोई मेरी माँ की मदद कर देगा। तो इस सोच के साथ जो है मैंने इनकी जो है मदद की है। Somebody's mother bowed low her head
in her home that night, and the prayer she said was, God be kind to that noble boy who's somebody's son and pride and joy. तो फिर वो जो माँ थी, वो जो बूढ़ी औरत थी जिसकी इस लड़के ने मदद की थी, उन्होंने उस रात जो है घर जाके जो है भगवान के सामने जो है अपना सर झुकाया और उन्होंने ये प्रेयर की कि भगवान, ये जो नेक लड़का है, ये जो नोबल बॉय है, जो इतना नेक और इतना अच्छा लड़का है, उसके ऊपर आप अपनी दया बनाए रखना। ये लड़का जो है, जो कि जो है अपनी माँ का जो है गुरूर है, उनकी खुशी है। तो ये किसी का बेटा है, किसी की खुशी है, तो इस बेटे पे जो है आप अपनी दया जो है हमेशा बनाए रखना। तो ये पोएम हमें कहीं ना कहीं ये थॉट भी बता रही है कि काइंडनेस करना जो है वो एक सर्कल की तरह है। अगर आज जो है आप किसी के ऊपर दया दिखाओगे, किसी की मदद करोगे, तो एक दिन जो है ऐसे ही ये चीज आपके पास वापस आएगी। कोई जो है कभी आपको जरूरत होगी तो आपकी मदद करेगा। तो हमेशा जो है हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। कभी भी ऐसा ना हो कि आप किसी की मदद ना करो ये सोच के कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलने वाला है। ऐसा नहीं है, वो मदद जो है एक दिन आपके पास वापस आएगी। ये एक सर्कल की तरह है। तो ये पोएम जो है मैरी डाउ ब्राइन ने लिखी है। Let's see appreciation of poem. Somebody's Mother by Mary Dow O'Brien is a heartfelt narrative and poignant poem that underscores the importance of compassion and empathy. The poem is composed of rhyming couplets with each stanza consisting of 2 lines. The rhyme scheme is AA, BB, CC and so on. In this brief yet powerful poem, the speaker observes an elderly woman standing alone at a street crossing on a cold winter day. Despite her vulnerability, people pass her by without offering help. However, the turning point occurs when a young boy, the gayest laddie, stops to assist her. This act of kindness highlights the interconnectedness of humanity and the universal experience of growing old. The central figure of speech in the poem is metonymy, where the phrase somebody's mother represents not only the specific woman in the poem but also all mothers and their universal struggles. The repetition of the phrase somebody's mother emphasizes the universal connection between all mothers and their children. It serves as a powerful reminder of shared humanity. The phrase unheeding the glance of her anxious eye features inversion, where the usual word order is reversed. This draws attention to the woman's loneliness and the indifference of passers-by. The repetition of the S sound in stood at the crossing, slippery street, and strong young hand creates a musical quality and emphasizes key moments in the poem. In summary, somebody's mother beautifully captures the transformative power of small gestures. It encourages us to lend a helping hand even when it seems insignificant, and emphasizes that everyone has a mother deserving of compassion and care. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.